नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने आया हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बारे में, युद्ध विराम के बारे में। हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल। सवाल युद्ध विराम का था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम की बातें की गई। तो क्या हुआ? युद्ध विराम का बहुत लोगों ने इस भारत देश में सोशल मीडिया पर विरोध करने लगा। ये कहने लगा कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये नहीं होना चाहिए था, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है, क्या 56 इंच के सीना वाला लोग, कोई भी व्यक्ति हो, किसी दल का हो, क्या 56 इंच का सीना वाला लोग देश के बॉर्डर पे गोली खाने जाता है जो सोशल मीडिया पे लिखता है? नहीं जाता है ना। जाता कौन है? जाता इस देश का वो सेना है जिसके कंधों पर इस देश की जिम्मेवारी दी गई है, सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश में 26 या 27 व्यक्तियों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, उस बहनों का मांग उजाड़ दिया गया। लेकिन भारत के तरफ से जवाबी कार्रवाई किया गया और पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर हमला कर लगभग 80 से 90 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। सभी राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया, स्वागत किया, और स्वागत योग्य बात थी भी। पूरे देश के लोगों को स्वागत करना भी चाहिए था। 3 दिन तक लगभग युद्ध भी चला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। समझौता हुआ, जिस कारण हुआ, ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप अपना क्रेडिट लेना चाहता है। अब किया कि नहीं किया समझौता, ये मैं तो छोटा लोगों में नहीं जानता हूं। लेकिन युद्ध विराम का घोषणा हुआ, सीजफायर का घोषणा हुआ। बहुत लोगों को इस बात का मिर्ची लग गया कि इंदिरा गांधी ये की, इंदिरा गांधी वो किया, नरेंद्र मोदी 3 दिन में ये कर दिया, वो कर दिया। समय के नजाकत को समझिए। हर जगह राजनीति नहीं करना होता है। राजनीति चुनाव तक ही सीमित रहना चाहिए। देश की बात आए तो सभी लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति हो का हो, धर्म का हो, सभी लोगों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि राजनीति का कीड़ा, नेतागिरी का कीड़ा इतना लोगों को कूट कूट कर काटता है जैसे युद्ध करने के लिए बॉर्डर पर ही चला जाता हो। बॉर्डर पर आपके परिवार का लोग नहीं जाता है। युद्ध विराम का घोषणा हुआ तो ये अच्छी बात है। जो बदला लेना था, भारतीय सेना ने बदला ले लिया। इससे ज्यादा युद्ध करना हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए भी घातक होता है और उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए भी घातक होता है जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका भाई बॉर्डर पर देश की रक्षा में तत्पर है। अरे चमड़े का मुंह है, पटर पटर करके आप बोल देते हैं कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, लाहौर तक घुस जाना चाहिए, रावलपिंडी में घुस जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इतना करने के लिए साहब, उधर की लाश गिरती है तो इधर भी लाशें गिरती है, इधर भी मौतें होती है, उधर भी मौतें होती है। भावनात्मक रूप से देश का फैसला नहीं किया जाता है। देश का फैसला दिमाग से किया जाता है। हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। हमारे देश के वीर सैनिक भी शहीद होते हैं। हमारे देश के वीर सैनिक जब शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती है। कुछ दिन तक भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है हमारे देश के वीर नेताओं के द्वारा और जनताओं के द्वारा। उसके बाद उस पत्नियों को भूल जाया जाता है। उस पत्नी को 2 वक्त का निवाला का चिंता किसी को नहीं होता है।
जिस औरत का पति इस दुनिया से चला जाता है, उस औरत के साथ कितना बड़ा बावरता किया जाता है, कितना बड़ा अन्याय किया जाता है, इस भारतवर्ष में लोगों को नहीं पता है। जिस औरत का पति दुनिया से चला जाता है, उस औरत को हवस के निगाहों से देखा जाता है। अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए 2 वक्त के रोटी के लिए ललायित हो जाती है वो औरत। किसी के बीवी के साथ अन्याय होने लगता है, किसी के माता पिता के साथ अन्याय होने लगता है, किसी के बहन के साथ अन्याय होने लगता है। जिस घर से उसका जवान बेटा चला जाता है, किसी औरत का पति चला जाता है। यह शब्द बोलना अति आवश्यक था, इसलिए आवश्यक था कि लोग को तो मजा लेना है, चुटकी लेना है कि हमने उसके इतने सैनिक को मार दिया, उतने सैनिक को मार दिया। अरे साहब, मेरे देश की भी सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसका भी मांग उजड़ जाता है। इस भारतवर्ष की बेटियां का भी मांग उजड़ता है उसमें। ठीक था, आतंकवादी घटना हुआ, हमने भी उसका बदला लिया। लेकिन देश के राजनीतिक के व्यक्ति जो राजनीति करते हैं, जिसके कंधों पर इस देश की जवाबदेही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सोच समझकर ही फैसला लेता है। कभी हम उनके फैसले के साथ ताली बजाने लगते हैं, कभी उसके फैसले का विरोध करने लगते हैं। यह हमारे देश का अंदरूनी मसला हो तब यहां तक जायज है। लेकिन जब युद्ध की बात हो, किसी दो देश में युद्ध चलता हो, तब यहां पे ये सब चीज भावनात्मक रूप से बोलना उचित नहीं होता है। ये उचित नहीं होता है। जब दुश्मन का बम और गोली आता है तो न किसी से जाति पूछता है, न धर्म पूछता है, न ये पूछता है कि तुम एगो बेटा हो कि कमजोर माँ का बेटा हो कि कमजोर बीवी का पति हो कि क्या हो नहीं हो, कुछ नहीं पूछता है। जाके बस गिरता और बुम से उड़ जाता है और कितने माथे का सिंदूर मिट जाता है। ये होता है युद्ध में। मेरे घर का लोग भी सैनिक में नहीं है, मैं भी इस कष्ट को नहीं जान सकता हूं। लेकिन जिस घर का बेटा, पति, भाई बॉर्डर पे गया ना साहब, अपने घर पे सबको छोड़ के, उस घर वाले से जाके पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतता है। उसके घर में 2 वक्त खाना तो बनता है, लेकिन कोई टेंशन से खा नहीं पाता है। लेकिन हम बस बम ब्राम ब्राम सुनते हैं टीवी चैनलों पे तो हम खुशी मनाते हैं। मैं भी खुशी मनाता हूं। लेकिन एक फौजी के घर में जाके पूछिए कितना मातम छाया रहता है, कितना मातम छाया रहता है। उसके शहीद हो जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता है। ना इस देश का नेता पूछने जाता है, ना इस देश का जनता ये पूछने जाता है कि आपने 2 वक्त का रोटी खाया कि नहीं खाया, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आप शिक्षा से वंचित तो नहीं है। कोई नहीं पूछने जाता है। मौका मिले तो अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए उसके एवज में उसका जिस्म मांगता है। बस औरत खूबसूरत होना चाहिए, विधवा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर। और आप कहते हैं कि युद्ध विराम लगा, बड़ा 56 इंच वाला पीछे हो गया। अरे 56 इंच वाला थोड़ी बॉर्डर पर जाता है जी, या कोई नेता थोड़ी बॉर्डर पर जाता है, या हम आप कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर टिपी 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 लिख देते हैं, वो थोड़ी बॉर्डर पर जाते हैं लड़ने के लिए जी। लड़ने के लिए इस देश का सेना जाता है, वीर जवान जाता है, जिसको इस बात का पता नहीं होता है कि हम वहां जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, अपने बच्चे का मुंह देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अपने मां के आंचल में लिपट कर सुख का अनुभूति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दोबारा, वो जाता है। मैं भी समर्थन करता हूं कि चलिए युद्ध करते हैं, उड़ा देते हैं लाहौर को, रावलपिंडी को, पता नहीं फलाना ठिकाना सबको उड़ा देंगे, पाकिस्तान को। लेकिन इतना आसान भी तो नहीं होता है ना। अरे हम 10 को मारेंगे तो वो हमारे 2 को तो मारेगा ना, 3 को तो मारेगा ना, कि नहीं मारेगा। जिस समय जायज था युद्ध, उस समय देश की सरकार, पक्ष हो या विपक्ष, सब ने मिलकर ये काम किया। उसके घर में घुसकर उसके आतंकवादियों को हूड़ के पास पहुंचा दिया, जिसपे उसको गुरूर था, जिसपे उस आतंकवादियों को गुरूर था
कि ऊपर जाके हूर मिलेगी। जिसको जिहाद करने का शौक था उस जिहादियों को अल्लाह के पास पहुंचा दिया गया। पता नहीं वो किस अल्लाह को मानते हैं। हमारे देश के मुसलमान तो किसी और अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो जिहादी आतंकवादी किसी और अल्लाह को मानता है, जिसको इस्लाम धर्म कभी इजाजत नहीं देता है। उसके पास उस आतंकवादी को पहुंचा दिया गया। लेकिन क्या जीवन भर हम युद्ध में ही रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। बदला ले लिया गया ना, बदला तो ले लिया गया। उसने मेरे 26 को मारा, हमने उसके 100 आतंकवादियों को लगभग अनुमानित आंकड़ा आतंकवादी को यमलोक पहुंचाने का काम किया। यही न बदला होता है। इसलिए देश हित में, फौजी हित में, फौजी के परिवार के हित में भी कभी अंदर से सोचा कीजिए। ये देश रहेगा तब हम रहेंगे, आप रहेंगे, और ये देश रहेगा तब न सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब फलाना ठिकाना रहेगा जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।